आपको लेकर के आया हूँ चंदन कृष्ण जी महाराज जी के पास, जो भगवत गीता व भागवत कथा का मर्मन विचार अपने देश में व विदेशों में जा घूम करके प्रचार कर रहे हैं। वह समय पे जो आज की ये महामारी चल रही है वह घर पे ही हैं और लोगों को ऑनलाइन अपने विचार दे रहे हैं। आइए मैं आपको मिलाता हूँ शास्त्री जी से। शास्त्री जी, जो आज का समय चल रहा है कोरोना महामारी का, इसमें तो सारे जो कथावाचक हैं सारे बैठे हुए हैं, तो इनको आप अपने भक्तों को कैसे ही उनको अपने दर्शन देते हैं? देखिए, आज की जो स्थिति है हमारे देश की, क्या पूरे विश्व की, बहुत दयनीय स्थिति है। और मुझे लगता है इस महामारी से निपटने का सिर्फ एक ही, इस महामारी से लड़ने का सिर्फ एक ही मात्र उपाय है, और वो है सोशल डिस्टेंस। तो जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया है कि सिर्फ 2 गज की दूरी, हमारे धर्म की भाषा में भी और देश की भाषा में भी 2 गज की दूरी का बहुत बड़ा महत्व है। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा अपने भक्तों से और सभी भगवत प्रेमियों से, सभी भगवत जनों से, कि सिर्फ वो 2 गज की दूरी बना करके रखें। इस महामारी से लड़ने का, इस महामारी से निपटने का यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र मार्गदर्शन है। और आज की स्थिति आप देख रहे हैं, आप स्वयं भी हैं, कि पूरे भारतवर्ष की लगभग जितनी भी धर्म संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जो भी धर्मशालाएं, सभी के पट बंद हैं। और मुझे लगता है कि इस भारत में क्या, इस पूरी पृथ्वी पर कलयुग प्रारंभ से आज तक ये पहली ऐसी स्थिति आई है हमारे भारत में, हमारे देश में, कि हम साधारण लोग हैं, या भगवान के भी पट बंद हो गए, भगवान के भी दरवाजे बंद हो गए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा हमारे दिल्ली सरकार से, आपके चैनल के द्वारा, कि दिल्ली सरकार जो कर रही है, केंद्र से मिलके कर रही है, अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी फ़िलहाल दिल्ली में जो लॉकडाउन खोला गया है, इसका मैं थोड़ा विरोध करूँगा। क्योंकि आपने पहली चीज़ तो आपने शराबों की दुकानें खोल दी, और भी दिल्ली की सारी मार्केटें, सड़कें, रोड पे ट्रैफिकें शुरू हो गई, ठीक है, खोल दी। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ से आपको समस्या है, दिल्ली की धर्म स्थलें जो हैं, जितनी मंदिरें हैं, सिर्फ उनसे ही आपको समस्या है, आप मंदिर नहीं खोल रहे हैं। ये क्या तरीका है दिल्ली सरकार का? ये मेरे समझ से बिल्कुल हटके हैं, और इस चीज़ का विरोध मैं नहीं, पूरा हिंदू समाज और पूरा हमारे दिल्ली प्रदेश में ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहा है कि दिल्ली सरकार को पहली चीज़ तो लॉकडाउन जिस प्रकार से खोले, इनको खोलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल लॉकडाउन के हम लोग खिलाफ हैं। और चूँकि ये महामारी अपने जिस दिन विराट स्वरूप में आ जाएगी ना, उस दिन दिल्ली सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए दिल्ली सरकार को निश्चित रूप से इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं तो इन्होंने गलती की है, और इस गलती का हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। शास्त्री जी, देश में महामारी चल रही है, तो मंदिर बंद होने के बावजूद भी सनातन धर्म और जितने मंदिर हैं वो अपने तरफ से फुल सेवा कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट मंदिरों के प्रति कोई सहानुभूति चाहिए? क्योंकि मंदिर जो चल रहे हैं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। जी बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं आप। देखिए, मंदिर, जितनी धर्म संस्थाएं हैं, वो गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार एवं भारत सरकार को पूर्ण रूप से, सारी धर्म संस्थाएं भारत की, उनको पूर्ण सहयोग कर रही हैं। लेकिन सरकार को भी मंदिरों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। आज जो लोकल एरिया में जो छोटी मोटी मंदिरें हैं, जहाँ पर एक ब्राह्मण के परिवार का भरण पोषण हो रहा है, आज उस मंदिर के पट बंद होने से उस ब्राह्मण के ऊपर क्या बीत रही है, आप स्वयं घूम के और भ्रमण करके देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण ऐसे हैं जो भूखों मर रहे हैं, उनकी ऐसी दैनिक स्थिति आ गई है। लेकिन दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार से उन ब्राह्मणों की, पूरे दिल्ली के अंदर ब्राह्मणों की कोई देख रेख नहीं, कोई ब्राह्मणों के प्रति कोई आस्था नहीं। एक दिन एक भगत जी मिले, ऐसी चर्चा होने लगी, तो बोले महाराज, मतलब आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो नाम ऐसे लेना उचित नहीं है, उनसे मैंने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा महाराज, आज दिल्ली सरकार राशन वितरण कर रही है, ब्राह्मण को चाहिए कि लाइन में लग के राशन लें। हमके आपका क्या, मैंने कहा आपका क्या यही अधिकार है कि ब्राह्मण को आप लाइन में लगा के भोजन देंगे?
ब्राह्मण कभी लाइन में लग के भोजन नहीं प्राप्त कर सकता। ये ब्राह्मण अपने आप को एक कर्मनिष्ठ है, और आपका बल्कि आपका ये दायित्व बनता है कि पूरे भारत की जितने भी धर्म संस्थाएं हैं, जब सरकार को पूर्ण रूप से धन का भी सहयोग कर रही हैं, हर चीज़ का तन मन धन का सहयोग कर रही हैं। अभी मैंने बताया कि गुजरात में एक बालाजी का मंदिर है जिसको पूरा कोरोना हॉस्पिटल बना दिया गया। एक धर्म संस्था ही है, वो भी धर्मस्थल ही है, वो भी जिसको पूरा कोरोना हॉस्पिटल बना दिया गया। तो जब धर्म संस्थाएं इतनी मदद सरकार की कर रही हैं, तो सरकार का भी ये फ़र्ज बनता है कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जो छोटे छोटे ब्राह्मण हैं, गरीब ब्राह्मण हैं, उनके भरण पोषण का कुछ ना कुछ सरकार को ज़रूर करना चाहिए। जी पंडित जी, जो इस समय जो महामारी चल रही है, कम हो गए करीब 2 महीने हो गए, 2 महीने से आप भी घर बैठे हुए हैं, तो घर में बैठ कर के अपने दर्शकों को, अपने अनुयायियों को किस तरह से आप सहयोग करते हैं, उनको किस तरह से दर्शन देते हैं, कैसे क्या उनको विचार देते हैं, वो किस तरह से आप उनके संपर्क में रहते हैं? जी देखिए, लगभग जो हमारे शिष्यगण हैं, भक्त हैं, शिष्य परिवार हैं, लगभग उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट चलता रहता है, फ़ोन पे बातचीत होती रहती है। और सिर्फ मैं सबको एक ही सलाह देता हूँ कि इस महामारी से निपटना है तो लोग घर से बाहर ना निकलें, घरों में अपने रहें, घरों में बंद रहें। जहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हम आपके दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। तो मैं अपने सभी भक्तों से फ़ोन पे भी और आपके चैनल के द्वारा भी सभी भक्तों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि लक्ष्मण रेखा को ना पार हो। जैसा कि दिल्ली में भी और पूरे भारत में भी, जैसा कि अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खोला जा रहा है, कई राज्यों में खोला गया है थोड़ा बहुत शर्तों के आधार पे, तो आप ज़रूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो आप घर में रहें। घर में अगर आपको बहुत अनिवार्य कार्य है तो आप बाहर निकलें, उसमें भी सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल नित्य प्रति करते रहें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक और अच्छी सूचना हमें दी है कि आप यदि मास्क लगाना नहीं चाहते तो सबसे बढ़िया उपाय गमछा है। मास्क की कोई आवश्यकता नहीं है, गमछा हमारे धर्म का वैसे भी एक झंडा ध्वज कहा गया है, तो आप उस गमछे का इस्तेमाल करें और मुंह को ढक करके निकलें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें। और कोरोना से लड़ने का यही एकमात्र उपाय है। अभी इसकी कोई औषधि तो है नहीं, कोई दवा तो है नहीं, कोई वैक्सीन तो है नहीं, तो बस एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंस। महाराज जी, जो आज मैं अब बात करता हूँ सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म हमारा जो, इसके बारे में कुछ विचार कर रखेंगे। सनातन धर्म का जो लुप्त होते चला जा रहा है, लोग इसके प्रति अब अपना जो है रुझान दे रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या बोलेंगे? सनातन धर्म किस तरह से आगे आए? जी देखिए, हमारे पुराणों में ऐसा, शास्त्रों में, वेदों में भी ऐसा प्रमाण मिला है कि सनातन धर्म जो है वो सर्व धर्मों की जननी है, सब धर्मों की जननी है, माँ है। तो सब धर्मों को ये चाहिए कि सनातन से कुछ ना कुछ सीखें। हमारे जीवन में, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना हो जिससे हम दुखी हों, परेशान हों, तो सनातन धर्म एक मात्र उपाय है। सनातन धर्म एक मात्र ऐसा उपाय है जो हमें मार्गदर्शन करता है और उस संकट से निपटने का पूर्ण सहयोग करता है सनातन धर्म। आप कभी भी देखें, कोई भी औषधि बनानी हो, सनातन धर्म का प्रयोग करते हैं। हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषदों का ही प्रयोग किया जाता है कहीं भी, किसी भी अवस्था में। देखिए, पूरा संसार, देश छोड़िए, पूरा संसार सनातन धर्म के भरोसे चलता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, आज विज्ञान के भरोसे पूरा देश चल रहा है। विज्ञान निकला कहाँ से है? हमारे वेद से निकला है। वेद से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो अगर इसकी जड़ ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म है। और दूसरा विषय इसका लुप्त होना, तो ये भी बिल्कुल सत्य है कि इस धर्मों से इतने धर्मों की भिन्नता होती जा रही है, सनातन धर्म से इतने धर्म निकलते जा रहे हैं कि लोग अपना हाथ पैर इधर उधर खींचना शुरू कर दिए। कोई आर्य समाज, कोई निरंकारी, कोई कहीं जाता जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, आप कहीं भी जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, धर्म को कोई आपत्ति है, लेकिन सनातन से वैर करना आपके कहीं ना कहीं आप अपने लुप्त की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि सनातन ही एक ऐसा, अच्छा सनातन का अर्थ क्या होता है? हम लोग सनातन तो कहते हैं, लेकिन सनातन का अर्थ क्या होता है? देखिए, सत्य ही सनातन है, सत्य सनातन का स्वरूप कहा गया है, सत्य ही सनातन है। तो इसलिए हम ये निवेदन करते हैं आप सभी से कि हम आप सभी सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, सनातन धर्म को उसका नित्य नियम से पालन करते रहें और सनातन धर्म किसी भी हालत में लुप्त नहीं होने देना है। ये हम आप सबको मिल करके, आप कहीं भी जाएं, किसी भी अवस्था में रहें, लेकिन सनातन की सेवा, सत्य की सेवा करते रहें।
शास्त्री, जो आज पश्चिमी सभ्यता को लोग अपनाते चले जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को लोग सनातन धर्म को भूलते चले जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ उनके लिए बोले, क्योंकि वो जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को बताएं कि हाँ ये मेरे सनातन धर्म के पहले क्या था, आज क्या, क्योंकि आज के जो मॉडर्न ज़माने में लोग उसी के पीछे भागते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आपने एक बात और नोट किया होगा कि जो फॉरेन कंट्री है ना, वो हमारी भाषा को अपने ऊपर उतार रही है। जो हम बाहर की कंट्रियों के, अर्थात देसी भाषा में कहें तो अंग्रेज़ों की जो परंपरा है ना, वो हम अपने ऊपर उतारते जा रहे हैं और वो हमारी परंपरा को लेते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है और कहीं ना कहीं इससे भी हम पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की, हमारे सनातन की जो परंपरा है कि शिष्टाचार से रहें, संस्कार से रहें, सद्भावना से रहें, कहीं ना कहीं हम इसको भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। तो हमें इस बात को विशेष गौर करना चाहिए कि हमें अपनी शिष्टता संस्कार को नहीं भूलना चाहिए, शिष्टता और संस्कार के साथ रहना चाहिए। आज देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। वैसे तो कोरोना महामारी तो देश को, पूरे विश्व को निगल रही है अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस महामारी से लोगों ने प्रणाम करना सीख लिया। हम आप तो छोटे मोटे लोग हैं, फॉरेन कंट्री के लोग जो हैं वो भी हाथ जोड़ के नमस्कार करना सीख लिए, नहीं तो कहाँ वो नमस्कार करना जानते थे। तो कहीं ना कहीं ये हाथ जोड़ के प्रणाम करना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे श्रृंगार करना, अच्छी परिभाषा में रहना और अच्छे शब्द बोलना, ये हमारे सनातन के संस्कार हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सभी, आपके चैनल के द्वारा से, कि आप लोग इस संस्कार को बिल्कुल ना भूलें और हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को बचाए रखें। कि ठाकुर जी मोर मुकुट धारण करते हैं, तो मोर क्या होता है? मोर वैराग्य का प्रतीक माना गया है। मोर जो है वो वैरागी होता है। कभी आप देखें तो मोर जब नृत्य करता है तो नाचते नाचते इतना मदमस्त हो जाता है कि उससे अश्रु बहते हैं, और मोरनी उस अश्रु का पान करती है तो उनके घर संतान होता है। इसलिए मोर जो है वो वैरागी कहा गया है। तो भगवान इसलिए मोर मुकुट धारण करते हैं क्योंकि भगवान वैरागी हैं। यदि हम भगवान को देख करके भगवान की लीलाओं का अवलोकन करें तो अच्छी लीलाओं का अवलोकन करें। किसी वक्त ने कहा कि महाराज भगवान चोरी करते थे, छोटा सा उदाहरण है, भगवान चोरी, माखन चोरी करते थे, तो आजकल चोरी करना पाप है। मैं कहा भगवान चोरी नहीं करते थे। माखन का अर्थ क्या है? हम भक्तों का भाव, माखन का जो तात्विक का अर्थ है ना, वो सिर्फ मन पे ही आता है। और भगवान माखन की चोरी नहीं करते थे। भगवान तो लोगों के भाव को चुराते थे। भगवान तो सिर्फ भाव का पान करते हैं। भगवान, ईश्वर को किसी सामग्री की कोई लालसा नहीं है, किसी सामग्री की कोई भूख नहीं है, सिर्फ हमारे भक्तों के भाव की भूख है। ईश्वर को सिर्फ मन चाहिए, भाव चाहिए। तो भगवान किसी चीज़ की चोरी नहीं करते थे, बल्कि भगवान लोगों के मन को चुराते थे, भगवान लोगों की भाव को चुराते थे। तो इसलिए भगवान के प्रति ऐसी सोच रखना उनकी मूर्खता, और ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें। शास्त्री जी, लास्ट में एक सवाल है कि मतलब इस लॉकडाउन घड़ी में अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो घर में रह करके किस तरह से पूजा करें? जी देखिए, अंत में यही एक निवेदन आपके चैनल के द्वारा सभी भक्तों से है कि इस महामारी से निपटने के लिए, लड़ने के लिए पूरे देश, समस्त देशवासी हमारे सरकार के साथ हैं। हम आप सभी साथ में मिलकर के इस महामारी से लड़ेंगे, और इसका जो उपाय है, इससे लड़ने का जो एक असली दायरा है वो है कि सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, मुंह पे मास्क लगाना, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना करके रखना। तो इसका आप लोग नित्य नियम से पालन करते रहें और इसमें कोई समझौता नहीं। और रही बात पूजा पाठ की, तो देखिए ईश्वर तो हृदय में विराजमान है, ईश्वर कहीं और तो है नहीं, ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। हम जिस दृष्टि से ईश्वर को देखेंगे, देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और दूंगा, बहुत जरा छोटा सा। हम लोग माखन खाते हैं, हम लोग मक्खन खाते हैं ना, मक्खन की जननी कौन है? मक्खन की माँ कौन है? दूध। दूध से ही मक्खन निकलता है। एक कटोरी में दूध ले लीजिए, क्या उसमें मक्खन दिखेगा? नहीं दिखेगा, लेकिन निकलता दूध से। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंदर व्याप्त है। बस अंधकार रूपी पर्दे की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। घर में रह करके उस पर्दे का मंथन करिए, ईश्वर की अवश्य प्राप्ति होगी। कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग ये कहते थे, अगर उनसे पूजा पाठ के लिए कहो कि महाराज बहुत काम है, बहुत व्यस्त है, पूजा पाठ का घर में समय नहीं निकलता, मैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ, उनके लिए तो अच्छी दिन है। अगर उनके भाव से देखा जाए, भगवत धर्म से देखा जाए, उनके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि कम से कम आपको घर से बाहर नहीं निकलना, तो कम से कम इस बीच घर में रह करके तो भगवत भक्ति कर सकते हैं। मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को बस में करके अपने ध्यान को प्रभु की तरफ अर्पण करें, घर में रह करके। बस यही एक कार्य बचा है। पंडित जी, एक लास्ट सवाल का ध्यान आ गया है, मतलब जो ये साधुओं की हत्या हुई है, इसके बारे में आप क्या देखिए, साधुओं की निर्मम हत्या
जो की गई है पालघर में, उससे बहुत शोक संवेदनाएँ। और दूसरी चीज़ जो हमारे भारतवर्ष के साधु समाज अध्यक्ष हैं, जो साधु समाज अन्य जितने भी साधु हैं, साधुओं के जो समाज हैं, वो इससे बहुत खिलाफ हैं। और देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जहाँ पर पालघर में जहाँ पर साधुओं की निर्मम हत्या की गई है, वो लोकल विधायक जो वहाँ के हैं ना, जो लोकल विधायक हैं वहाँ के कांग्रेस पार्टी के, वो उस स्थान पर तीसरे दिन पहुँच रहे हैं। मतलब और तीसरे दिन पहुँच रहे, जब उनसे मीडिया ने प्रश्न किया, रिपब्लिक भारत में मैंने देखा था कि अनुराग गोस्वामी जी हैं जिन्होंने उनसे प्रश्न किया, तो उन्होंने साफ शब्द में कहा, बोले यहाँ 20 दिन पहले से चर्चा चल रही है कि यहाँ पे चोर आते हैं। तो आप विश्वास करिए कि 20 दिन से आपके क्षेत्र में कोई चोरी नहीं हुई, सीधा साधुओं को चोर समझ के उनकी हत्या कर दी गई। मतलब आपको यकीन है कि कोई चोर 4 पहिया वाहन में ड्राइवर लेके चोरी करने आएगा है? मतलब ऐसी। अच्छा, प्रशासन दूसरी चीज़, उसमें सबसे बड़ा जो साधुओं की हत्या में सबसे बड़ा सहयोग प्रशासन का रहा वहाँ। वीडियो में आप लोग देखिए कि प्रशासन स्वयं उन महात्मा बसते हैं, प्रशासन के हाथ पकड़ के, पुलिस वालों को हाथ पकड़ खींचते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले खुद महात्माओं को ला करके पब्लिक के बीच में छोड़ दिए और पब्लिक ने पीट कर हत्या कर दी साधुओं की। बहुत बड़ी दुखद घटना है। और दूसरी चीज़, अभी धीरे धीरे न्यूज आ रही है कि रात को इतनी लेट तक, और वो भी इस लॉकडाउन के अंदर 2000 लोग कैसे इकट्ठा हो गए। सबसे बड़ा विषय कि लॉकडाउन चल रहा है, 2000 लोग वहाँ एकत्रित हो रहे, कैसे हो रहे, प्रशासन क्या कर रही। 3 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा है वहाँ पे, पूरी रिपोर्ट मैंने ली है। 3 घंटे तक सिलसिला चलता रहा और वहाँ से मुंबई की दूरी सिर्फ 1 घंटे की। अगर प्रशासन बाद में हाथ खींच रही है कि हमसे बाहर, हमारे कंट्रोल से बाहर था मामला है, तो यदि अगर प्रशासन के कंट्रोल से बाहर था मामला, तो सिर्फ 1 घंटे का रास्ता, यदि वहाँ से फ़ोन कर दिया जाता, आर्मी भी आ सकती थी, BSF भी आ सकती थी उस मामले को सुलझाने के लिए मुंबई से, तो प्रशासन ने ये भी नहीं किया। दूसरी और तीसरा विषय, बेचारे संत महात्मा, मतलब संत महात्मा की छोड़ी, एक नॉर्मल इंसान आदमी के ले लीजिए, तो नॉर्मल मनुष्य जब प्रशासन की कस्टडी में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ हो सकता। लॉकडाउन के अंदर आप देखिए कि 2 संतों की हत्या वहाँ हुई, एक संत को हत्या पंजाब होशियारपुर में एक संत की हत्या आश्रम में घुस के कर दी गई। तीसरा इधर अलीगढ़ में एक हत्याएं हुई है, एक उधर इटावा में था ना, इटावा में एक ब्राह्मण परिवार को 5 सदस्यों को मार दिया गया। मतलब क्या हो रहा है इस देश में। मतलब जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, जो सनातन धर्म का एजेंडा लेकर के पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके साथ ऐसे निर्मम हत्या, और वो भी कांग्रेस पार्टी का ना एक भी सफाई, ना कोई इसमें अभी तक। मैं तो ये कहता हूँ जो लोग अरेस्ट हुए उनके खिलाफ अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। और मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत के जो साधु समाज हैं, लॉकडाउन इस महामारी से निपटने के बाद यदि उन मुख्य जो आरोपी हैं, जो उनको फांसी की सज़ा, क्योंकि संतों ने फांसी की सज़ा की मांग की है, अगर फांसी की सज़ा उनको नहीं होती है तो निश्चित रूप से संत समाज और साधु और नागा साधु सब निश्चित रूप से पालघर पहुंचेंगे और वहाँ की स्थिति बहुत भयानक रूप से हो जाएगी। ये वहाँ की सरकार से निवेदन है कि कहीं ना कहीं उसको जो है उनको तत्काल एक्शन लेकर के उनको सजा दिया जाए। ये थे हमारे शास्त्री जी कथावाचक, जिनसे मैंने एक छोटी सी मुलाकात कराई है। आगे फिर मुलाकात कराता रहूँगा। आप देखते रहिए मुस्कान इंडिया न्यूज़।